हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कटा है जिसका नाम है क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर मिड एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 9th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर आपका जो मिड एग्जाम के अंदर 2025-26 के अंदर जो अभी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वह आपका कल का ही जो आपका एग्जाम आएगा 27 तारीख का। वह उसका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आपके लिए मुश्किल है आसान आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपकी तैयारी कितना हो पाया कितना नहीं हो पाएगा, कई सारे मैं आपको इसके अंदर में टिप्स दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कैसे कैसे आप स्कोर अपने हाई कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर में। तो ये सब आपको मैं बेसिकली बताने वाला हूँ। और आपको इससे पर और मेन मेरा जो मेन पर्पस ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाए कि क्वेश्चन पेपर आपका कल का एग्जाम का कैसे आने वाला है। मेरा मेन पर्पस यही है, गोल मेरा यही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, पहला हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। दूसरा इस वाली वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे उतना ही आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के दूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि अभी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आगे आने वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट बच जाएंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस हिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स हो गया, सबका ही क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रख लो। ठीक है, आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी भी चीजें होंगी में से मैथ्स हो गया, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा मैं आपका। मिड टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम सबका, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक, डायरेक्ट ये आपका डीओई की ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपका डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा पड़ा है मिड टर्म एग्जाम प्रैक्टिस पेपर है ये आपका, मतलब कि क्वेश्चन पेपर के जैसा ही है, सेम टू सेम समझ लो, प्रैक्टिस पेपर है। तो हु बाई हु, ठीक है, जब तक बोलते आएंगे ये क्या है, फोटो कॉपी है। ठीक है, क्या बोले तो कॉपी है, बट ओरिजिनल कॉपी भी सेम टू ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, 2025-26 आपका लिखा हुआ क्लास 9th है, सब्जेक्ट इंग्लिश, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कोड नंबर क्या है, 184 आपका कोड नंबर है। कितना समय दिया जाता है आपका, 4 घंटे का समय दिया जाता है आपका। 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमारे को दिए गए हैं इसको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो बाकी इस पे ज्यादा हम गौर नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिया गया है कि देखो, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। ठीक है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन का हमारे को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से पढ़ना है बड़ी तरीके से, और फिर जाकर आंसर देना है। तो आपको क्लास के अभी क्वेश्चन को दिखाने से पहले आपको मैं ये चीज बोल देना चाहता हूँ। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तब जाकर के उसका आंसर देना। ठीक है भाई, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, ठीक है, संस्कृत क्यों ना हो, सभी के अंदर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तब जाकर आंसर समझना, आंसर देने जाना, क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेना। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत गलती करते हैं यार, उनका नंबर कटना है नीचे, फिर भी नंबर कट जाता है क्योंकि ये गलती करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं। नेक्स्ट आपका 3 सेशन दे रखा है, ये 3 सेट है। पहला आपका सेशन आएगा रीडिंग, ग्रामर, लिटरेचर, और बाकी करना है अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। जैसे जैसे हमारे हर एक पार्ट के अंदर में अलग अलग तरह के बातें, क्वेश्चन के अंदर में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको फॉलो करते हुए हमारे को आंसर देना है। ठीक, तो आपका फर्स्ट सेशन, सॉरी, सेशन जो आपका आएगा इसको हम कहते हैं रीडिंग सेशन है। वह आपको 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का आएगा। आगे एक और आपका पैराग्राफ होगा, तो ये पैराग्राफ पढ़ के पहले आपको क्या करते हो, ये पैराग्राफ दिया रहता है आपका, इसमें से आपको बेसिकली समझ करके, ठीक है, पहले इसमें से पढ़ करके आंसर देना होता है। वैसे आंसर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर में आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, तो कई हद तक आंसर मिल जाता है, बाकी आपको कुछ आपको बना के भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। आपको जो ये आपका जो पैराग्राफ है इसको सोल्यूशन कैसे करना होता है आपको मैं बता देता हूँ मेन जो है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, पैराग्राफ को मत पढ़ना पहले। ठीक है, पहला स्टेप करना है क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन हैज कम फ्रॉम, कहाँ से आया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर, बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव जो है एजुकेशन के अंदर में, कम फ्रॉम कहाँ से आया, तो इसमें कुछ ना कुछ पैराग्राफ में दिया गया होगा आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर जाकर के आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक जितने भी क्वेश्चन है सबको पढ़ लो, समझ लो बढ़िया तरीके से। फिर जाकर पैराग्राफ को पढ़ना और लाइन बाय लाइन पेंसिल लेकर के पेंसिल एग्जाम में लेके जाना और उसको फिर टिक लगा लेना अपना। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। पैराग्राफ का ट्रिक यही है भाई, इसमें हैक करना है पूरे बट्टे में से बट्टे मार्क्स चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो समझो, फिर जाकर के आंसर फाइंड करने जाओ पैराग्राफ के अंदर में। नेक्स्ट वाला जो आपका सेम एज इट इज ही है, 10 मार्क्स का आपका ये है, पैराग्राफ है। और सेकंड वाला पैराग्राफ थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, जैसे कि ये देख लो, ये हो गया, इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए गए आएंगे।
ठीक, जैसे कि आपका मल्टी एमसी क्वेश्चन टाइप हो गया, क्या हो गया, एमसी क्वेश्चन टाइप हो गया, आंसर आपको उसमें दिए गए हैं। तो आपको पैराग्राफ बेसिकली आपको ना पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसमें भी सेम एज इट इज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा सा पैराग्राफ को भी रफली रफली ना, ज्यादा तो है नहीं, ज्यादा देख रहे होगे, ज्यादा लाइन तो है नहीं, आपको पता ही दिख ही रहा होगा, ज्यादा लाइन है ही नहीं, A1 4 3 4 5 बस यहीं तक तो है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है, फिर जाकर के आंसर को फाइंड करने जाना, क्वेश्चन को पढ़ के बढ़िया तरीके से फिर फाइंड करना। ठीक, ज्यादा नहीं है, आसान है। आगे नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट होता है बी का ग्रामर, ठीक, एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल, 20 मार्क्स का आपका है। ठीक है, तो ये सब जो पता है, यहाँ से क्वेश्चन जो आपके रहते हैं ना, वो आपके हर साल फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए डायरी एंट्री कैसे कहते हैं, स्टोरी राइटिंग कैसे कहते हैं, तो ये सब चीजें आएंगे। और ये सब जो आगे यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके है ना, सेशन जो आपका बी है, ये फिक्स रहता है भाई, आपको पहले से दे दिया जाता है कि हाँ ये तुम्हारा आएगा, इसकी तैयारी कर लो। तो बच्चे क्या करते हैं, इसकी तैयारी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले से जब आपको दिया गया ये फिक्स है कि आना ही आना है, तो व्हाई नॉट, क्यों ना करें हम, तैयारी कर लिया करो यार। ठीक है, अगर मिड टर्म एग्जाम के अंदर में नहीं किया कोई बात नहीं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वह आपका एनुअल का एग्जाम होगा, क्लास 9 का एनुअल का होगा। ठीक है, तो उसमें तैयारी जरूर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको करेक्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है, सेंटेंस के अंदर में कोई अराइव का कौन सा वर्ब होना चाहिए। वर्ब मतलब कि आपको पता ही होगा, फर्स्ट वर्ब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक जाता है, बाकी तीन ज्यादा से ज्यादा मेन रहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें लिखना है सुटेबल, ठीक है, मोस्ट सुटेबल मोडाल्स हो गया, ये सब आपको दिया रहता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, मोडाल्स हो गया, ये सब आपको पहले, एरर हो गया, एरर करेंट इट हो गया, ठीक है, करेक्ट इट हो गया, इसको करना, ये सब पहले से दिया रहता है आपको। और क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन, एक सेकंड रुकते हैं। हाँ मैं, एक सेकंड अभी आ रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। आ गए हम आ गए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, क्योंकि थोड़ा जरूरी काम था बीच में। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये सब आपको दिया गया है, कैसे करना है आगे बात करते हैं। और पढ़ पढ़ के क्वेश्चनों का आंसर देना है, 9th क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चार में से। तो देख रहे होगे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इस तरह से आपको ये पता चलता है कि भाई ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जहां पे ऑप्शन से नहीं होते ना, एमसीक्यू टाइप नहीं हो, तो वहां पर जाके आप दिक्कत हो जाती है। फोर्थ की बात करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग स्किल है आपका। ठीक है, इसमें दिया गया आपको करना क्या है, इसमें विजिट ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट फॉर यू रिसेंटली वीडियो क्लासमेट डिजर्व डिस्क्राइब यू सो। ठीक है, पैराग्राफ आपको लिखना है, राइट है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पैराग्राफ आपको लिखना है इस पे। ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा, या आप सेम है पैराग्राफ लिखने वाला, 5 मार्क्स, ये सब आपको फिक्स रहता है, पहले से ये सब आएगा। 5 मार्क्स का फिर आपको क्या करना है, डायरी एंट्री हो गया। ठीक है, ये सब फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, बस इसमें वर्डिंग जोड़ करके लिख दो। इसी में एज इट इज क्या आएगा, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, स्टोरी का फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिर्फ और सिर्फ 5-5 मार्क्स से आपको दो ही क्वेश्चन हो गए, 10 मार्क्स आपका राइटिंग स्किल है, तो जो आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो पैटर्न याद कर लो, बस अपने आप से हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट होता है, सी लिटरेचर का आएगा, 40 मार्क्स आपका लिटरेचर का आता है। ये पैराग्राफ, ये देखो, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये आपको कुछ ना इस जितने भी आपके ये पैराग्राफ दिया गया ना, आपके देखो आपके पोएम का द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो इसको आपको ना स्टोरी, इसमें से आपको शायद मे भी आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल ही है। ठीक है, तो आपको ये पोएम आपको याद होना चाहिए, और इस क्वेश्चन को पढ़ोगे जैसे ही आपको ये आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, तो पोएम
पढ़ा हर एक पोएम को याद होना चाहिए। अगर नहीं भी हो पाया तो कुछ लाइनें यहाँ पर दी जाती है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा पोएम है। वैसे यहाँ पे लिखा गया भी है पहले से ही, फिर जाकर के आंसर दे देना होता है। थर्ड फोर्थ ये हो गया। इसका ऊपर नीचे जो भी आपको आता हो, जो भी पोएम, दो पोएम दिए जा रहे हैं, ये आपके फायदे की बात आएगा। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट ये है कि भाई ऊपर नीचे में तो दो कोई सा है तो दोनों में से कोई सा तो याद होगा ना पोएम अच्छी तरह से, तो उसका आंसर दे देना जो भी आपको बेस्ट लगे। और आपका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेवंथ क्वेश्चन आएगा, और इसमें भी सेम है, पोएम ही है, आंसर देना है। देख रहे हो दो दो ऑप्शन है यार, बहुत आसान हो गया ना, दो दो ऑप्शन है तो। जिसमें ऑप्शन नहीं होता है, एक ही ऑप्शन में पोएम रहता है, फिर तो हमें करना पड़ेगा ही। बाकी आपके एट्थ क्वेश्चन नंबर आएगा, ठीक है, 40 से 50 50 वर्ड्स के अंदर में, 40 टू 50 वर्ड्स के अंदर में, चार चार मार्क्स के आपके, 4 मार्क्स से 3 क्वेश्चन है। चार में से कोई से भी आपको देखो एनी फोर करने आएंगे, आपको 5 दे के एनी फोर करना आएगा, और सभी के सभी आपके 3 3 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन भी सेम है एज इट इज है। तो ये सब जो क्वेश्चन आपको दिए गए ना, ये सारे से 8 क्वेश्चन हो गया, 9 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और 10th क्वेश्चन हो गया, 11, सबके तैयारी कर लेना, एक बार आंसर सबके ना लिख करके देख लेना। तो वे सारे सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड में ना, आपके क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके इसी से रिलेटेड में बनते हुए आएंगे, इसके जैसे ही आएंगे, ठीक है। तो सबके आंसर नहीं पता हो तो एक बार रिवीजन मार लेना, कर लेना, ठीक है। तो बस आज की क्लास के अंदर में इतना ही है, यहीं पे हम फिनिश करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पेपर कैसा है, कैसा आएगा नहीं आएगा, कैसा है, रूपरेखा है क्या नहीं है, ये पता चल गया होगा आपको। और आसान मुश्किल आपको पता चल गया होगा कितनी तैयारी है कितनी तैयारी नहीं है। अगर तैयारी नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, फिक्र मत करना, ठीक है। ज्यादा टेस्ट टेस्ट में मत जाना, आराम से जाना, और बड़े तरीके से करके आना, स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिड टर्म एग्जाम खराब गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा कुछ बात, बस लास्ट में जाकर जो एनुअल एग्जाम के अंदर में खींच लेना अपने नंबर को, अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। अगर अच्छा नहीं गया होगा और जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया आएगा तो उसके लिए तो बेस्ट ऑफ लक आएगा, ठीक है। स्ट्रेस मत लेना, बस कहने मतलब ये है कि खुला होकर जाना, आराम से करके आना पेपर को, कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं। और आपको लास्ट में दो काम करने के लिए बोला था मैंने, शुरुआत में बोला, अभी लास्ट में भी बोलूंगा, सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, उसको क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूं, 2 3 दिन पहले ही प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, सॉरी। तो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।